मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव मोरना में सोमवार को हुई दलित किसान राम प्रसाद 60 वर्षीय की निशंस हत्या का पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पिता द्वारा बेटा बेटी में फर्क करने और घर में रहने पर बार बार ताने मारने से क्षुब्ध होकर उनकी 2 बेटियों ने ही मिलकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू और कपड़े बरामद कर दोनों आरोपी बहनों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह राम प्रसाद का शव उनके घर में खून से लथपथ हालत में मिला था। हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से उनका गला रेता था और पेट पर भी चाकू से कई वार किए थे। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में पहुंची पुलिस, एसओजी और फील्ड यूनिट ने जब घर के सदस्यों से गहन पूछताछ की तो मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग छोटी बेटी के बयानों में विरोधाभास मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों बहनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी बेटियों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता अक्सर उन पर तंज कसते थे कि वे घर पर खाली बैठी हैं और उनकी शादी न होने से समाज में बदनामी हो रही है। पिता की इस रोज की रोका टोकी और अपमानजनक तानों से परेशान होकर दोनों बहनों ने 2 दिन पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। रविवार देर रात जब पिता से फिर कहासुनी हुई तो आवेश में आकर दोनों ने उन पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद उन्होंने खून से सने कपड़े और चाकू को एक पोटली में बांधकर भूसे के ढेर में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि बड़ी बेटी कोमल 32 साल की और दूसरी बेटी नाबालिग है जो इंटर की छात्रा है। दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या का सफल अनावरण करते हुए दोनों को हिरासत में लिया है। बड़ी बेटी को जेल भेजा जा रहा है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर पूरे जनपद को स्तब्ध कर दिया है। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना, थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियाँ, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी, वो पोटली भी हमने बरामद की है और इसी प्रकार इस घटना का जो अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हत्या करने वाली लड़की की कितनी उम्र होगी? जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है, जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आस-पास होगी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।